अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ और साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए जो है एक वेजिटेबल को सिलेक्ट किया है। तो आज मैं आपको मेथी के बेनिफिट्स बताऊँगा। इंग्लिश के अंदर इसे फेनोग्रीक बोला जाता है। और दोस्तों ये छोटे सब्ज पत्तों पर मुश्तमिल एक जो हर्ब है और दोस्तों ये जड़ी बूटी में भी शुमार होती है। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको मेथी के फ़ायदे और नुकसान के हवाले से एक वीडियो बना के दी थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मालूमात रह गई थी। तो ये एक्सटेंडेड और रिवाइज वीडियो है। इसके अंदर न्यू रिसर्च मैंने शामिल की है और कुछ चीज़ें ऐसी शामिल की है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। और दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी काफ़ी अफादियत बताए हैं, तो हदीस पाक में भी इसका जिक्र है। चलिए दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए मेथी के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताऊंगा। दोस्तों इसके अंदर हाई मिकदार के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। और ऑलमोस्ट तमाम जितने भी किस्म के जो सेहत के हवाले से जो है अज़ा इसके अंदर मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, और दोस्तों क्योंकि मेथी के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है और कैलोरीज कम होती है, इस वजह से वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है और सुपर फूड है वज़न कम करने के लिए। और दोस्तों ऐसे लोग जिनकी जल्द ख़राब है, स्पॉट्स पड़े हुए हैं, कील मुहासे से निकले हुए, छाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो अगर वो इसे मुनासिब इस्तेमाल करें तो उनकी जल्द चमकदार हो जाएगी, जल्द के ऊपर शदाबी आएगी, साल या खून पैदा होगा, खून की कमी को ये दूर करता है, अनीमिया की बीमारी को जड़ से ये ख़त्म करता है क्योंकि इसके अंदर आयरन हाई मिकदार में पाया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर विटामिन एच भी पाया जाता है जो बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो गंजेपन का शिकार है या जिनके बाल गिरते हैं, और दोस्तों मेथी के रेगुलर इस्तेमाल से हम मेथी के तेल को इस्तेमाल से आपके जो बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बाल नए उगते हैं, काले स्याह बाल उगते हैं। और दोस्तों सिकरी खुश्की को ये ख़त्म करता है। और दोस्तों जिस खाने के अंदर जो मेथी का इस्तेमाल किया जाता है वो खाना जल्दी हजम होता है। और दोस्तों बड़े सगीर में जो कसूरी मेथी मिलती है तो उसका अहम जुज़्व है। और दोस्तों हामला औरतों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर इसे मुनासिब मिकदार में लें तो उन्हें फॉलिक एसिड मिलता है और आयरन हाई मिकदार में मिलता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत सेहतमंद पैदा होता है और बच्चे की पैदाइश के बाद जो है दूध में इजाफा करता है। दोस्तों जिस्म में से हर किस्म की दर्द को ये दूर करता है, जोड़ों की दर्द को दूर करता है। और दोस्तों इसके अंदर हाई मिकदार के अंदर कैल्शियम पाया जाता है और नेचुरल ये पेन किलर है। तो जिस्म के अंदर किसी भी जगह के ऊपर आपको दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, उजलात में दर्द है या किसी भी जगह पर दर्द हो रहा है, तो इसके इस्तेमाल से आपकी हर किस्म की दर्द को ये दूर कर देगा। और दोस्तों जो डेली एक्सरसाइज करते हैं लोग, अगर अपनी डाइट के अंदर जो है मेथी को शामिल कर लें तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज़ होगा, उनके जो मसल्स बहुत अच्छे डेवलप होंगे। और दोस्तों ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक्स को ये कंट्रोल करता है। और दोस्तों जो शुगर के मरीज़ हैं अपनी डाइट के अंदर जो है मेथी को शामिल करें तो ऐसा उनकी जो है शुगर ख़त्म हो जाएगी और उनके जो है इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी। शुगर की बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करता है। और दोस्तों ऐसे मर्द हज़रात जो जिस्मानी तौर पर और जिनसी तौर पर कमज़ोर है, अगर अपनी खुराक के अंदर इसे शामिल करें तो उनकी मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मर्दाना बालिशपन को दूर करता है, मनी को ये पैदा करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों इस वजह से ये मर्दों की जिनसी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ को भी ये ख़त्म करता है। दोस्तों मुनासिब मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गुर्दे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आंतों का जो कोलोन कैंसर होता है उसे ख़त्म करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो फेफड़ों की बीमारी का शिकार है, सांस की बीमारी का शिकार है, जिन्हें दम है, फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से बुखार है, खांसी है, और दोस्तों इसका चाय बना के पिए, सालक के अंदर इस्तेमाल करें, उनकी जितनी भी नज़ला ज़ुकाम फेफड़ों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और दोस्तों पतली वॉमिटिंग डायरिया के लिए बेहतरीन है। इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये गैस को खारिज करता है। और दोस्तों अगर आपको मैदे का कैंसर है, मैदे के अंदर अल्सर बन रहा है, पेप्टिक अल्सर है, तो उसे ये दूर करता है। दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम हाई मिकदार में पाया जाता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। चलिए दोस्तों ये तो थे मेथी के बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों जो मेथी का मजाज है गर्म है, तो इस वजह से मुनासिब इस्तेमाल करें। और ऐसे लोग बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें जिन्हें एलर्जी है, जिन्हें रैशेस पड़ते हैं जिस्म के अंदर, स्किन एलर्जी है या नोज एलर्जी है। दोस्तों एलर्जी के कई मरीजों के अंदर ऐसा देखा गया है कि मेथी खाने से उनकी एलर्जी बूस्ट हो जाती है।
उनके जिस्म के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों इस वजह से आप अपने जिस्म के मजाज के मुताबिक जो है इसे इस्तेमाल करें। जो गर्म तबीयत के लोग हैं इसे कम इस्तेमाल करें, और जो बलगमी मजाज के लोग हैं उनके लिए बेहतरीन है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो वो आंखें बंद करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपका सर दर्द हो सकता है, आपको मतली हो सकती है, और दोस्तों इसके इस्तेमाल से पेशाब के अंदर से स्मेल आती है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जिससे के ऊपर रैशेस पड़ने के साथ साथ सोजिश हो सकती है, और बहुत एक्सट्रीम मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो गैस को ख़त्म करने के बजाय गैस को पैदा करता है, आंतों के अंदर गैस पैदा करेगा। दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट भी पाया जाता है, जिससे से ये किडनी स्टोन भी पैदा कर सकता है। तो इस वजह से आपने इसे मुनासिब लेना है। और दोस्तों महीने के अंदर आप इसे 4 से 6 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये ड्राई फार्म है तो इसे आप मैक्सिमम 1 टीस्पून से ज़्यादा पूरे दिन में इस्तेमाल ना करें। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये मेथी के एक्सटेंडेड और रिवाइज जो बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स बताए पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। और दोस्तों अगर मजीद कोई सवाल है आपका मेथी के हवाले से, फेनोग्रीक के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।